हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज कोई नया टॉपिक पढ़ें इससे पहले मैं आपको एक जो होमवर्क दिया था मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने कुछ ने सही भी किया है काफ़ी हद तक और कुछ ने गलत भी किया है, तो उसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और वही आज का हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। मैंने आपको आगे का इसीलिए दिया था कि जब मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा तो आप अपने होमवर्क में उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। आपको याद होगा एक हमने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर 11 इंटू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है, हाँ 24 अपॉन में 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इसको मैंने आपको बोला था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने करा भी है और कुछ का आंसर गलत आया है, कुछ का आंसर सही आया है। तो आज हम देखते हैं कि इसका रियल में आंसर क्या होगा। तो आपको याद होगा कल मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसमें वैल्यू आई थी हमारी g कैपिटल M अपॉन में d स्क्वायर, या फिर आप d स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो r का स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमारी वैल्यू आई थी जिसमें हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा था, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारी कुछ, इसी वैल्यू के बेस पर मैं क्या करता हूं यहाँ पर वैल्यूज निकालता हूं। देखो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो कैपिटल G की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर केजी, ऐसी कुछ होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी माइनस, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू। फिर आते हैं हम कैपिटल M पर। तो कैपिटल M बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो देखो कैपिटल M यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, कि अर्थ का मास कितना है। तो अर्थ का मास कितना होता है हम यहाँ पर देखते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, इतना मास होता है किसका, अर्थ का। हम अपने पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं। इसका मास कितना होगा 6 × 10 की पावर 24 kg। अब रेडियस हम निकाल लेते हैं जिससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पर r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को। r इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ है, जो कि इसकी वैल्यू क्या है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। आया समझ में, ये हो गई हमारी r की वैल्यू। g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं वापस से बता देता हूँ। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, उसकी वैल्यू दी हुई है। m क्या है, मास ऑफ अर्थ, मतलब पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 6 × 10 की पावर 24 kg। r की अगर हम बात करेंगे तो r यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब पूरी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। देखो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, मैं इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट करेगी, या तो यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट करेगी। मैं सिंपली ये कांसेप्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, मतलब g की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होगी, क्योंकि हमें फार्मूला पता है ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई मास ऑफ बॉडी। मास ऑफ बॉडी क्या है यहाँ पर, मास इसका पूरे अर्थ का मास हम लिख देंगे अपॉन में r का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है, तो ये क्या है, बेसिकली अर्थ की रेडियस है, ठीक है। पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, r का स्क्वायर, ठीक है। r के स्क्वायर की जगह मैंने रेडियस ऑफ अर्थ ले ली। ये वैल्यूज अब हमने क्या करी, यहाँ पर पुट करी, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 अपॉन में, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ। तो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6,
ऊपर 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएंगे, तो 10 की पावर 24 प्लस 11 क्या हो जाएगा 35 अपॉन में आते हैं तो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 6 मतलब 12। आया समझ में। अब 10 की पावर 12 को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है। ऊपर लेकर जाने से पहले यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ और यहाँ से भी पॉइंट हटा देता हूँ, क्योंकि इसके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट। फिर यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ, ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसका 10 का। 12 को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। अब यहाँ पर देखना आगे 67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 35 और 1 को मैं प्लस कर देता हूँ 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 12। मैं 10 की पावर 12 को ऊपर लेकर गया तो क्या हो जाएगी इसकी पावर माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा 64 into 64। कैंसिल हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ठीक है। अब आगे कैंसिल हो रहा है क्या, ये तो कैंसिल यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है। ये 3 है और ये 7 की टर्म है तो ये कैंसिल नहीं होगा। इसको देखते हैं तो 67 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 है और माइनस 12, तो 36 माइनस 12 कितना होगा कर लेते हैं। 36 में से 12 गया तो 34 और 24, तो ये हो गया 24 अपॉन में क्या है 32 मल्टीप्लाई 64। इनको मल्टीप्लाई कर लो 7 3 जा 21 2 1 6 3 जा 18 19 20 2 0 1 अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 64 और 32 4 2 जा 8 6 2 जा 12 3 4 जा 12 6 3 जा 18 और 19 8 4 2048 2048। यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सारे तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 9.8। क्या आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मैंने यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्यों लिखी है, तो इसका रीजन है, रीजन क्या है तो मैं बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है, इसलिए हमने यहाँ पर जो यूनिट लिखी है वो क्या लिखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये आ गया होगा और याद रखना इस वैल्यू को, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो हर जगह पर सेम होगी। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हर जगह पर इसकी वैल्यू होगी। आया समझ में। ये है हमारा वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की वैल्यू और कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद रखनी है। स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है हमारी अर्थ पर वो कितनी है 9.8। अगर कोई आपसे पूछता है कहीं पर भी कि हमारी अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, अगर कोई पूछता है आपसे कि हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कितनी है, गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, तो आप क्या बोलोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण का मान है। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज हमने निकाली है स्मॉल जी की भी और कैपिटल जी की। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। तो आज हम इतना ही पार्ट करते हैं, आज का पार्ट इतना ही, यहाँ पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। कल से हम इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेट करके हम किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं। अभी कल के लिए आपका होमवर्क जो है वो सिंपल सा इतना है कि आप यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस को याद करोगे। मैं आपको फॉर्मूले लिखकर दे देता हूँ, आप इन सारे फॉर्मूले को याद करोगे और दूसरी चीज आपको वैल्यूज को याद करना, ठीक है। सबसे पहले आपको कैपिटल जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। जो स्मॉल जी की एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। 6.7 × 10 की पावर 11, ठीक है।
स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला किसका f का, f इज इक्वल टू होता है g m स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। वहीं स्मॉल g का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो स्मॉल g का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल g का फॉर्मूला होता है g m अपॉन में d स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला आपको एक और याद करना है, f इज इक्वल टू क्या होगा m इनटू g, क्योंकि आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स में इसका भी यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।